अभिवादन। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मलयालम फिल्म पर बात करने वाले हैं, लोका चैप्टर 1 चंद्रा। हमारे पास जो जानकारी है उससे फिल्म की कहानी, किरदार और इसका मतलब समझने में मदद मिलेगी। इरादा ये है कि हम समझें कि ये कैसे केरल की पुरानी लोक कथा को एक मॉडर्न सुपर हीरो कहानी में पिरोया गया है। क्या खास है इसमें? हाँ, ये बात तो है। और शुरुआत ही देखिए एक वैम्पायर सुपर हीरो, और वो भी केरल की लोक कथा से जुड़ा हुआ। ये कॉम्बिनेशन ही अपने आप में काफी अलग है। बिल्कुल, और स्रोतों से लगता भी यही है कि ये सिर्फ एक सुपर हीरो फिल्म बनाने की कोशिश नहीं है। ये कल्चर और मॉडर्न सिनेमा का संगम है। अब ये देखना है कि ये संगम कितना कामयाब हुआ है। कहानी बेंगलोर में है, पर इसका दिल, जैसा आपने कहा, केरल में है। हाँ, तो कहानी शुरू होती है चंद्रा से। एक रहस्यमयी लड़की स्वीडन से आई है बेंगलोर। कल्याणी प्रियदर्शन ने रोल किया है, और उसका लुक भी काफी अलग है। गॉथ, डार्क मेकअप, काले कपड़े। उसे बुलाया है मुथोन के एजेंट ने। ये मुथोन, जिसकी आवाज ममूटी की है, एक सीक्रेट लीडर टाइप है जो सुपर पावर्ड लोगों को संभालता है। यहीं से वो रहस्य वाली परत शुरू हो जाती है। एक बाहरी लड़की नए शहर में अलग दिखने वाली, और उसका लोकल लोगों से मिलना, जैसे वो पड़ोसी सनी नस्लिन ने जिसका रोल किया है। हाँ, सनी। और फिर मूथॉन का जिक्र, ये इशारा करता है कि कोई बड़ा नेटवर्क है। पर कहानी सिर्फ सुपर पावर की नहीं, इसमें वो सोशल एंगल भी है। बिल्कुल, जैसे वो इंस्पेक्टर नचियप्पा गौड़ा सैंडी ने निभाया है किरदार। स्रोत बताते हैं कि वो सिर्फ करप्ट पुलिस वाला नहीं है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग में शामिल है, बल्कि वो औरतों की आज़ादी, मॉडर्न लाइफस्टाइल, इन सब के सख्त खिलाफ भी है। सही कहा, वो सिर्फ कहानी का विलन नहीं है, वो समाज की वो जो दकियानूसी सोच है ना, और सिस्टम का करप्शन, उसका प्रतीक लगता है। और चंद्रा का जो मॉडर्न इंडिपेंडेंट कैरेक्टर है, उससे उसका सीधा टकराव होता है। ये टकराव सिर्फ फिजिकल नहीं, आइडियोलॉजिकल भी है। यही फिल्म एक सामाजिक टिप्पणी भी करती है। और फिर धीरे धीरे चंद्रा की शक्तियां सामने आती हैं, जैसे वो एक कैफे में एसिड अटैक रोकती है। हाँ, अपनी सुपरनैचुरल पावर से। सनी ये देख लेता है, पर शायद पूरी तरह समझ नहीं पाता। और इसी घटना से नचियप्पा का शक बढ़ जाता है चंद्रा पर। यहाँ वो चंद्रा की कश्मकश दिखती है। पहचान छुपाना है, पर जरूरत पड़ने पर पावर भी इस्तेमाल करनी है। ये घटनाएं उसे एक तरह से मजबूर करती हैं। वो अब सिर्फ छिप नहीं सकती, और यहीं से कहानी हमें उसके अतीत की तरफ ले जाती है। हाँ, जब उसे सनी को बताना पड़ता है कि वो असल में कल्याणकट्टू नीली है। वो फ्लैशबैक तो एकदम कहानी को दूसरी दिशा में ले जाता है। केरल की लोक कथाओं में उतर जाते हैं हम। और वो फ्लैशबैक सिर्फ एक ओरिजिन स्टोरी नहीं है, वो समय के सामाजिक अन्याय को भी दिखाता है। सदियों पहले नीली का असली नाम अल्ली था, वनवासी जनजाति से। उसकी माँ देवदासी थी, और उन्हें मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी। ये सब जानकारी स्रोत में है। कितना भेदभाव था उस समय। बिल्कुल। फिर उसकी शादी नंबी नाम के पुजारी से होती है, पर वो शादी करता है सिर्फ उसकी दौलत के लिए। और फिर धोखा, नंबी गर्भवती नीली को मार देता है। बहुत ही दुखद है ये। लेकिन कहानी वहां खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मरने से ठीक पहले मंदिर के चमगादड़ों ने उसे काटा। वो वैम्पायर बन गई। होश में आई तो देखा परिवार मर चुका है, और फिर गुस्से और दुख में उसने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, राजा के सैनिकों को मार दिया। एक विक्टिम से वो एक शक्तिशाली शक्ति बन गई। हाँ, जो अन्याय हुआ वही उसकी ताकत का स्रोत बना। ये लोक कथा का एक बहुत ही पावरफुल रीइमेजिनिंग है। और फिर एंट्री होती है कदामट्टू कथानार की। सनी बेन का कैमियो है। ये तो केरल की लोक कथाओं का बहुत बड़ा नाम है। हाँ, कथानार का किरदार बड़ा दिलचस्प है। वो एक तरह से इंसानी और अलौकिक दुनिया के बीच पुल जैसे हैं। स्रोत बताते हैं कि पहले तो वो नीली को खतरा समझकर रोकना चाहते थे, लेकिन फिर शायद उन्होंने उसकी ताकत और उसके दर्द को समझा और उसे अपनी गुप्त टीम में शामिल कर लिया। एक सीक्रेट टीम? हाँ, एक टीम जो सुपर पावर्ड लोगों को इकट्ठा करती थी मानवता की रक्षा के लिए। और ये सिलसिला पीढ़ियों तक चला। कथानर के वंशज नीली की मदद करते रहे। तो ये सिर्फ एक वैम्पायर की कहानी नहीं रही, ये एक छुपी हुई विरासत, एक बड़े मिशन का हिस्सा बन गए। कमाल है। अच्छा, वापस आज के टाइम में आते हैं। बैंगलोर। नचियप्पा पीछा करते हुए चंद्रा से भिड़ जाता है। लड़ाई होती है, चंद्रा उसे काट लेती है, पर भागने से पहले नचियप्पा सनी को गोली मार देता है। अब चंद्रा को अपने दोस्तों वेणु और नेजिल के सामने अपनी सच्चाई बतानी पड़ती है। और दोस्तों का रिएक्शन, पहले डर, फिर उसे स्वीकार करना, उसकी मदद करना, ये कहानी को एक इमोशनल टच देता है।
लेकिन दूसरी तरफ नचियप्पा पर वैम्पायर बनने का असर बहुत बुरा होता है। शक्ति उसके अंदर की बुराई को और बढ़ा देती है। हाँ, वो कंट्रोल खो देता है, अपनी ही माँ को मार देता है। ये दिखाता है कि शक्ति गलत हाथों में कितनी खतरनाक हो सकती है। एक ही शक्ति किसी के लिए बचाव का जरिया है, किसी के लिए विनाश का। और जब नचियप्पा, जो अब और ताकतवर हो गया है, चंद्रा और उसके दोस्तों को घेर लेता है, तब आता है टोविनो थॉमस का कैमियो। चतन, एक सुपर पावर्ड गॉब्लिन जैसा। हाँ, वो उन्हें बचाता है और कथानार के वंशजों के सीक्रेट निठाने पर ले जाता है। इससे पता चलता है कि नीली अकेली नहीं है, इस दुनिया में और भी ऐसी शक्तियां हैं। और फिर मामला और बढ़ जाता है। सरकार बना देती है गरुड़ फोर्स, एक स्पेशल यूनिट चंद्रा और सनी को पकड़ने के लिए। मतलब अब लड़ाई सिर्फ एक पुलिस वाले से नहीं, पूरे सिस्टम से है। हाँ, दांव बहुत ऊंचा हो गया है। क्लाइमैक्स में चंद्रा और वैम्पायर नचियप्पा की फाइनल लड़ाई होती है, जो कि काफी भीषण बताई गई है। और अंत में चंद्रा उसे हरा देती है, हमेशा के लिए खत्म कर देती है। लेकिन फिर वो शहर छोड़ देती है अपने दोस्तों की सेफ्टी के लिए। हाँ, इसमें वो सुपर हीरो वाली जिम्मेदारी और अकेलापन भी झलकता है। और फिर वो क्रेडिट सीन्स, आजकल इनके बिना तो बात ही नहीं बनती। बिल्कुल। मिड क्रेडिट सीन में दुलकर सलमान का कैमियो, चार्ली नाम का एक सुपर पावर्ड निंजा, वो ट्रैफिकिंग गैंग के बचे हुए लोगों को खत्म करता है। एक और पावरफुल किरदार, शायद मोथॉन के नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। और पोस्ट क्रेडिट सीन तो मतलब भविष्य के लिए बहुत कुछ सेट करता है। हाँ, वो अनजान आदमी विजय मेनन चेतन से मिलता है, भारत की किसी गहरी गुफा में हुई खुदाई के बारे में पूछता है, एक तस्वीर दिखाता है। और चेतन का जवाब कि ये तस्वीर उसके 389 भाई बहनों में से किसी की भी हो सकती है। 389, ये तो मतलब एक पूरा यूनिवर्स खोलने की बात हो गई। साफ इशारा है कि मेकर्स का प्लान बड़ा है, सिर्फ एक फिल्म नहीं। अच्छा, फिल्म के क्राफ्ट पर आते हैं। तकनीकी तौर पर कैसी है? सिनेमाटोग्राफी की काफी तारीफ है निमिष रवि की जी। रंगों का इस्तेमाल, लाल, नीला, वो नियॉन लाइट्स वाला साइबरपंक स्टाइल। हाँ, ये सिर्फ देखने में अच्छा नहीं है, ये चंद्रा के मूड, उसके अकेलेपन, उसके अतीत और वर्तमान के कॉन्ट्रास्ट को भी दिखाता है। और एक्शन, कल्याणी प्रियदर्शन के मार्शल आर्ट्स को सीजीआई के साथ मिलाया गया है। हाँ, एक्शन प्रभावी बताया गया है, और जैक्स बिजॉय का म्यूजिक भी कहानी के थ्रिल और इमोशन को सपोर्ट करता है। तो ये तकनीकी चीजें कहानी को कैसे बेहतर बनाती हैं? देखिए, अच्छी सिनेमाटोग्राफी आपको कहानी की दुनिया में खींच लेती है। एक्शन कहानी को रफ्तार देता है। म्यूजिक इमोशन जड़ाता है। जब स्रोत कहते हैं कि हॉलीवुड लेवल का अनुभव है, तो इसका मतलब है कि रीजनल सिनेमा भी तकनीकी रूप से आगे बढ़ रहा है, पर अपनी कहानी अपनी जमीन से जोड़कर कह रहा है। और कल्याणी प्रियदर्शन की परफॉर्मेंस को भी सेंटर पॉइंट बताया गया है। एक मजबूत लेकिन अंदर से जटिल किरदार निभाना आसान नहीं होता। और इसका सांस्कृतिक महत्व, एक पुरानी लोक कथा को ऐसे मॉडर्न सुपर हीरो बनाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कल्याण कट्टू नीली की कहानी को पारंपरिक रूप से डरावना या दुखद माना जाता रहा है। उसे एक सुपर हीरो बनाना, वो भी एक फीमेल सुपर हीरो, उसे एक नई पहचान, एक नई एजेंसी देता है। मलयालम सिनेमा की पहली फीमेल सुपर हीरो फिल्म बताई जा रही है। हाँ, जो किसी मेल प्रोटेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं है। ये विमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए भी अहम है। ये दिखाता है कि हमारी अपनी कहानियों में ही कितने पावरफुल आज के समय के हीरो छिपे हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि लोका चैप्टर 1 चंद्रा सिर्फ एक सुपर हीरो फिल्म नहीं है। ये लोक कथा, सोशल कमेंट्री, एक मजबूत फीमेल लीड और एक बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत का मिक्सचर है। बिल्कुल सही। ये दिखाता है कि सुपर हीरो जॉनरा को कैसे लोकल कल्चर से जोड़कर फ्रेश बनाया जा सकता है। ये एंटरटेनमेंट के साथ साथ केरला की परंपराओं की एक झलक भी देता है। जो लोग ज्ञान की तलाश में हैं, उनके लिए ये एक अच्छा उदाहरण है कि कैसे पुरानी कहानियों को नए दौर में नए मतलबों के साथ कहा जा सकता है। और अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत कहते हैं कि कथानार सुपर पावर्ड लोगों को इकट्ठा करते थे। छैथुन के 388 भाई बहन हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन गहरी गुफाओं की बात करता है। तो सोचे, भारत की अनगिनत लोक कथाओं, मिथकों में और कितने ऐसे शक्तिशाली किरदार या प्राणी छिपे हो सकते हैं जो इस लोकाह यूनिवर्स का हिस्सा हों, जिनके बारे में हम अभी जानते भी नहीं। वो कब सामने आएंगे? वाकई सोचने वाली बात है। और इसी दिलचस्प सवाल के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।